हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं झारखंड विधानसभा चुनाव 2019। इससे संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे सवाल इसी वीडियो के अंदर रहेगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि समय कम है, 20 से 25 दिन मात्र बचे हुए हैं। इसी के दौरान हमें विधानसभा चुनाव 2019 से संबंधित 2-3 सवाल एकदम डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि लेटेस्ट जो विधानसभा चुनाव वही 2019 वाला ही है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा आपका रिक्वेस्ट रहेगा। सबसे पहले आते हैं निर्वाचन सीट कितना था। तो याद रखना है 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें 81 सीटों में चुनाव हुई थी। ठीक है, याद रखना है 81 सीटों। एक सीट जो है 82 टोटल था, लेकिन एक सीट हट गया है। कौन सा सीट? तो याद रखना है एंग्लो इंडियन जो सीट था वो हट गया। 81 सीटों में चुनाव हुई, उसमें सामान्य कोटे से 44 सीट था, एसटी के लिए 28 और एससी के लिए 9। ठीक है, एसटी के लिए 28 आरक्षण है और एससी के लिए 9 आरक्षण है, सामान्य के लिए 44, जिसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। बहुमत के लिए कितना जरूरी है? तो याद रखना 41 सीट बहुमत के लिए जरूरी है। आपको सरकार बनानी है तो 41 सीट आपके पक्ष में होना चाहिए। अगला, मतदान कितने चरण में हुआ था? तो याद रखना 5 चरण में मतदान हुआ था। प्रथम चरण का मतदान कब हुआ था? तो याद रखना 30 नवंबर 2019 को 13 सीटों में प्रथम चरण का मतदान हुआ। दूसरा चरण जो एक सप्ताह बाद यानी 7 दिसंबर 2019 को 20 सीटों में चुनाव हुआ। तीसरे चरण में 12 दिसंबर 2019 को 17 सीटों में चुनाव हुआ। चौथे चरणों में 16 दिसंबर 2019 को 15 सीटों में चुनाव हुआ। पांचवें चरण में 20 दिसंबर 2019 को 16 सीटों में चुनाव हुआ। ठीक है, तो टोटल 5 चरणों में चुनाव हुआ। मतगणना की तिथि कब थी? तो याद रखना 23 दिसंबर 2019 को मतगणना यानी गिनती हुई थी। अब आते हैं राज्य गठन के बाद कितने कितने मतदान हुए। तो 2005 में हुआ था 57.03%। 2009 में जो हुआ था मतदान उसमें 56.96% मतदान हुआ था। 2014 में 66.53% और 2019 में ये लेटेस्ट है, इसे याद रखना है 65.17%। ठीक है, कुल मतदाता कितना है? तो याद रखना है झारखंड में कुल मतदाता 2,27,67,964 है। याद रखना है 2,27,67,964 कुल मतदाता झारखंड में है। पुरुष मतदाता कितना है? तो 1,28,53,917 जो कि 52.06%। महिला मतदाता 1,09,13,799 महिला मतदाता झारखंड में है, जो कि 47.93% है। थर्ड जेंडर जो मतदाता था वो 248 था। दिव्यांग मतदाता जो था वह कितना था? तो याद रखना 6,17,374 दिव्यांग मतदाता था। चुनाव हेतु अधिकतम खर्च कितना करती है? प्रत्येक प्रत्याशी 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाता। यह झारखंड सरकार की जो चुनाव आयोग की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी, वह 28 लाख ही खर्च कर पाएगा। चुनाव आयोग के सदस्य कौन थे? तो चुनाव आयोग के सदस्य थे सुनील अरोड़ा, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त था। ये याद रखना है 2019 विधानसभा चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो याद रखना सुनील अरोड़ा। उसके बाद चुनाव आयुक्त कौन था? तो अशोक लवासा और सुनील चंद्र। ठीक है, अशोक लवासा और सुनील चंद्र। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विधानसभा चुनाव जो 2019 में हुआ उसका परिणाम क्या था। तो झामुमो ने 30 सीटें जीता, भाजपा ने 25 सीटें जीता, कांग्रेस ने 16 सीट जीता। ठीक है, झावीमो यानी झारखंड विकास मोर्चा जिसके सुप्रीमो थे बाबूलाल मरांडी, उन्होंने 3 सीट जीता था। ठीक है, एक पोड़ैयाहार, धनवार और मांडर, 3 सीट जीता था। उसके बाद आजसू ने 2 सीट जीता, गोमिया और सिल्ली से। राजद ने 1 सीट जीता था चतरा से। माले 1 सीट जीता बगोदर से। एनसीपी 1 सीट जीता हुसैनाबाद से और निर्दलीय 2 जीता था, एक पूर्वी जमशेदपुर जो कि सरयू राय का क्षेत्र था और बरकट्टा। ठीक है, 2 जो क्षेत्र है जो है वह निर्दलीय जीता था। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य 2019 विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण तथ्य। ये सारे सवाल जो है जितने भी ला रहे हैं
इससे लगभग 3 से 4 सवाल आपको डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि लेटेस्ट विधानसभा चुनाव 2019 ही है और सितंबर माह में एग्जाम होने वाली है। तो एकदम फिक्स लिख लीजिए, यहाँ से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। सर्वाधिक मतों से जो विजय हुए वह आलमगीर आलम हुए थे। ठीक है, आलमगीर आलम सबसे ज़्यादा वोट से अगर कोई भारी मतों से जीता था तो वह हुआ आलमगीर आलम। दूसरा पॉइंट, पाकुड़ विधानसभा से 65,108 मतों से विजय हुए थे। ठीक है, कौन? आलमगीर आलम। सबसे कम मतों से विजय हुए भूषण बारा, जो कि कांग्रेस से जीता है। यह सिमडेगा क्षेत्र से 285 मतों से जीते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आलमगीर आलम 65,000 वोट से जीता है और दूसरा में है भूषण बारा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से जीते हैं, वह 285 मतों से जीते हैं। नेक्स्ट, पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय, जिसका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप था, इसने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको हराया था, याद रखना है, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास को ही हरा दिया था। जबकि रघुवर दास एक बहुत बड़े पार्टी से संबंध रखते हैं, भाजपा से, और सरयू राय किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। वह निर्दलीय अपने खुद चुनाव लड़ा था, उसको हरा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, रांची विधानसभा सीट से भाजपा के सीपी सिंह लगातार 6ठी बार जीता है। ठीक है, सीपी सिंह लगातार 6ठी बार जीता है रांची विधानसभा से। नेक्स्ट आते हैं, सबसे अधिक उम्र के जो विधायक हैं वह रामेश्वर उरांव जी हैं, जो कि कांग्रेस से संबंधित हैं, वित्त मंत्री वही अभी। ठीक है, रामेश्वर उरांव सबसे अधिक उम्र इसी के है। नेक्स्ट पॉइंट, लोहरदगा विधानसभा सीट से विजय हुए हैं रामेश्वर उरांव जी। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र के जो विधायक बनी है वह अंबा प्रसाद, ठीक है, कांग्रेस से संबंधित रखते हैं, जो कि बड़कागांव विधानसभा सीट से विजयी हुई है। अगला पॉइंट, इस सीट पर 2009 में अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू तथा 2014 में इसकी माता निर्मला देवी कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत चुके हैं। अगला पॉइंट, 2019 में विधानसभा चुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या 1216 थी। याद रखना है, कुल प्रत्याशियों की संख्या 1216 थी विधानसभा चुनाव में 2019 में। सर्वाधिक उम्मीदवार किस क्षेत्र में था, तो याद रखना है ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगभग 31 विधानसभा क्षेत्र, ईचागढ़ विधानसभा से लगभग 31 प्रत्याशी खड़ा हुआ था। और न्यूनतम उम्मीदवार जो है सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से न्यूनतम उम्मीदवार खड़ा हुए थे। सबसे ज्यादा ईचागढ़ और सबसे कम सरायकेला। अगला पॉइंट, 2019 के विधानसभा चुनाव में 22 विधायक पहली बार विधायक चुन के पहुंचे हैं विधानसभा। नए 22 विधायक चुने गए। ठीक है, अगला पॉइंट, 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 महिलाएं विधायक बनी है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है, 10 विधायक महिलाएं बनी है, जो झारखंड की अभी तक चुनाव में सर्वाधिक रहा है। 2005 में 5 महिलाएं जीती थी, 2009 में 8 महिलाएं जीती थी, 2014 के विधानसभा चुनाव में 9 महिलाएं जीती थी और 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें 10 महिलाएं जीती, जो कि सर्वाधिक अब तक है। अगला पॉइंट, 10 महिला विधायकों में से 6 महिला पहली बार विधानसभा में चुनकर आई। 6 महिलाएं पहली बार चुनी है और 4 महिलाएं जो हैं पूर्व जीती जा चुकी थी। ठीक है, यद्यपि वर्तमान में 12 विधायक महिलाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5वीं विधानसभा में महिला विधायक। ठीक है, 5वीं विधानसभा में महिला विधायक जो है कौन कौन है, तो अंबा प्रसाद कांग्रेस से संबंधित रखते हैं, जो कि बड़कागांव क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की यही विधायक रही है। दूसरा आते हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, जो कि बहुत ज्यादा करंट में उस टाइम थी। ठीक है, झरिया विधानसभा क्षेत्र से जीती है। तीसरा दीपिका पांडे, जो कि महगामा विधानसभा क्षेत्र से जीती है। चौथा है सुनीता देवी, जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीती है, आजसू से संबंध रखती है। 5वां सविता महतो, ईचागढ़ से संबंधित रखते हैं, झामुमो से संबंधित रखते हैं। 6ठा है सीता मुर्मू, जो कि जामा विधानसभा क्षेत्र से जीती है, झामुमो जेएमएम से संबंधित रखते हैं। 7वां जोबा मांझी, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से जीती है जोबा मांझी, झामुमो की
नेत्री रही है। 8वां अपर्णा सेन गुप्ता निरसा क्षेत्र से जीती है, जो कि भाजपा से संबंध रखती है। 9वां नंबर सवाल, 9वां नंबर, नीरा यादव कोडरमा से जीती है, भाजपा से संबंध रखती है। पुष्पा देवी छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से जीती है, जो कि भाजपा से संबंध रखती है। शिल्पी नेहा तिर्की जो कि मांडर विधानसभा क्षेत्र से जीती है, जो कि कांग्रेस से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हेमंत सरकार का शपथ ग्रहण। हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण 29 दिसंबर 2019 को रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित किया गया। हेमंत सोरेन झामुमो ने 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। याद रखना, 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम पाकुड़ के विधायक और रामेश्वर उरांव लोहरदग्गा के विधायक तथा राजद के नेता सत्यानंद भोक्ता चतरा के विधायक ने भी कैबिनेट के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली। अब आते हैं 5वीं विधानसभा के निर्वाचित विधायक। ठीक है, 5वीं विधानसभा मतलब 2019 वाला विधानसभा चुनाव है, वह 5वीं विधानसभा चुनाव था। इसमें जो निर्वाचित विधायक किस किस क्षेत्र से कौन कौन जीता है वह सारे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं उत्तरी छोटानागपुर के क्षेत्र, जितने भी जिले हैं इसके क्रमवाइज जितने भी विधानसभा क्षेत्र है वो सारे सवाल। सबसे पहले आते हैं गिरिडीह क्षेत्र। तो गिरिडीह में कौन कौन आता है? गिरिडीह में आता है एक गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र, इसमें से जीते हैं सुदीप कुमार सोनू, बागोदर से विनोद कुमार सिंह, डुमरी से जगन्नाथ महतो जो कि अभी हार चुके हैं, इसके धर्मपत्नी हार चुके नहीं, जो कि अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं, स्वर्गवास हो चुके हैं, इसके धर्मपत्नी अभी जीती है। ठीक है, तो ये तो तत्काल उसी टाइम का ये है। चौथा में धनवार बाबूलाल मरांडी जी जीते हैं झाविमो से। ठीक है, उसके बाद जमुआ केदार हाजरा जी जीते हैं और गांडे सरफराज अहमद। ठीक है, हालांकि सरफराज अहमद अभी विधायक नहीं है, वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। इसके जगह पे उपचुनाव होकर हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी जीते हैं। ठीक है, अब आते हैं धनबाद से। धनबाद में भी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सबसे पहले धनबाद से कौन जीता है तो याद रखना है राज सिन्हा भाजपा से। झरिया से कौन जीती है तो पूर्णिमा सिंह कांग्रेस से। निरसा से कौन जीती है तो याद रखना अपर्णा सेन गुप्ता भाजपा से। बाघमारा से कौन जीता है तो याद रखना ढुलू महतो जी। हालांकि धनबाद के अभी सांसद बन चुके हैं, अभी वर्तमान में बाघमारा विधानसभा से कोई भी विधायक नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम जीते थे ढुलू महतो। 5वां नंबर में कौन है तो इंद्रजीत महतो जो कि भाजपा से संबंध रखते हैं, सिंदरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। टुंडी विधानसभा क्षेत्र से मथुरा महतो जी जीते हैं जो कि झामुमो से संबंध रखते हैं। राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रियों के पद और गोपनीयता का शपथ दिलाया। ठीक है, उस टाइम तत्कालीन जो राज्यपाल थी वह द्रौपदी मुर्मू जी थी। अब आते हैं 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र। सत्र की अवधि कब शुरुआत हुआ तो 6 जनवरी से 8 जनवरी 2019 को। प्रोटेम स्पीकर कौन बने तो याद रखना स्टीफन मरांडी। विधायकों का शपथ ग्रहण कब हुआ तो याद रखना 6 जनवरी 2019 को। शपथ लेने वाले विधायकों की संख्या कितनी थी तो याद रखना 78 विधायक थी। अब आते कुछ पॉइंट। हेमंत सोरेन बरहेट तथा दुमका 2 सीटों से जीता था। ठीक है, हेमंत सोरेन 2 सीटों से जीते थे, बरहेट और दुमका। उन्होंने बरहेट सीट से विधानसभा सदस्य के रूप में सबसे पहले शपथ लिया। ठीक है, बरहेट सीट से शपथ ले लिया। बरहेट विधानसभा विधायक के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने दुमका विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। याद रखना 2 अगर सीट से जीत जाता है तो 1 सीट आपको रखना पड़ेगा, दूसरा सीट आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पर फिर उपचुनाव होगा। अगला पॉइंट तो याद रखना है दुमका विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दे दिए थे, याद रखना है ना। अगला पॉइंट आते हैं प्रोफेसर स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर है। ठीक है, अतः उन्होंने विधायक के रूप में शपथ ग्रहण नहीं लिया। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं विधायक के रूप में शपथ ग्रहण नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला आते हैं बहरागोड़ा, और इसी विधायकों के दल के द्वारा ही स्पीकरों का चुनाव होता है। ठीक है, बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती पर वारंट निर्गत होने के कारण उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया। ठीक है, याद रखना समीर मोहंती कहाँ के तो बहरागोड़ा विधायक
की हैं, उनके द्वारा जो वारंट जारी हुआ था, कुछ केस उस होगा, इसी के चलते उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं लिया। अगला पॉइंट, भाजपा के अनंत ओझा ने संस्कृत में शपथ लिया। ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में इंपॉर्टेंट। संस्कृत में जो शपथ लिए वो है अनंत ओझा, जो कि भाजपा से संबंध रखते हैं। अगला पॉइंट, झारखंड की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद हेतु एकमात्र प्रत्याशी के रूप में नाला के विधायक रविंद्रनाथ महतो जी, कहां से विधायक हैं? नाला से। 7 जनवरी को उन्होंने सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, और एकमात्र हैं जो कि मतलब निर्वाचित हुए। और रविंद्रनाथ महतो झा मोमो यानी जेएमएम से तीसरी बार नाला से विधायक बने हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बोकारो जिला से कौन कौन जीते हुए हैं। बोकारो जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक बोकारो जो कि बिरंची नारायण जी जीते हैं, दूसरा बेरमो जो कि राजेंद्र प्रसाद सिंह जीते थे। ठीक है, उसके बाद हो गया गोमिया, लंबोदर महतो जी जीते हैं। उसके बाद चंदन कियारी, अमर बौरी जी जीते हैं। अब आते हैं हजारीबाग। हजारीबाग 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हजारीबाग से मनीष जायसवाल जी जीते हैं। बरही से उमाशंकर अकेला जी जीते हैं। और बड़का गांव से अंबा प्रसाद जी जीते हैं, सबसे कम उम्र की। ठीक है, उसके बाद बरकट्टा से अमित यादव जी जीते हैं, जो कि निर्दलीय है। उसके बाद रामगढ़ से ममता देवी जी जीते हैं। मांडू से जयप्रकाश पटेल जी जीते हैं। और चतरा से सत्यानंद भोक्ता जी जीते हैं। चतरा सत्यानंद भोक्ता। और सिमरिया किशुन कुमार दास। ठीक है, कोडरमा से नीरज यादव। अगला आते हैं संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित कुल विधानसभा 18 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें दुमका से कौन जीते हैं? तो याद रखना हेमंत सोरेन, जो कि यहां से इस्तीफा दे दिए थे। दूसरा शिकारीपाड़ा से नलिनी सोरेन जी जीते हैं। तीसरा जरमुंडी से बादल पत्रलेख जी जीते हैं। चौथा जामा से सीता मुर्मू जी जीते हैं। साहिबगंज क्षेत्र से राजमहल, बोरिया और बरहेट। राजमहल से अनंत ओझा जी जीते हैं। बोरिया से लॉबिन हेम्ब्रम जी जीते हैं। लॉबिन हेम्ब्रम याद रखना बोरिया विधानसभा क्षेत्र से। और विधानसभा बरहेट से हेमंत सोरेन जी जीते हैं, जो कि उसी का भी बरहेट का ही विधानसभा क्षेत्र है। गोड्डा जिला आते हैं तो गोड्डा से अमित कुमार मंडल, महागमा क्षेत्र से दीपिका पांडे और पोड़ैयाहाट से प्रदीप यादव जी जीते हैं। अगला आते हैं पाकुड़ जिला में। पाकुड़ से आलमगीर आलम, महेशपुर से स्टीफन मरांडी और लिट्टीपाड़ा से दिनेश विलियम मरांडी जी जीते हैं। अगला आते हैं देवघर से। देवघर जिला से देवघर विधानसभा क्षेत्र से नारायण दास जी जीते हैं। मधुपुर से हाजी हुसैन अंसारी, जो कि हाल ही में निधन भी हो चुके हैं, और इसके जगह पे कौन लिए हैं? तो इसी का पुत्र लिए हैं। ठीक है, सारठ से रणधीर कुमार सिंह जी जीते हैं। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से जामताड़ा से इरफान अंसारी जी जीते हैं। और नाला से रविंद्र कुमार महतो जी, जो कि अध्यक्ष हैं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। अब आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र, जो कि मुख्यालय रांची में है। इसमें कुल 15 विधानसभा सीट है। रांची में 7 विधानसभा सीट है। रांची से सीपी सिंह जी जीते हैं। हटिया से नवील जायसवाल जी जीते हैं। काके से समरी लाल जी जीते हैं। मांडर से बंधु तिर्की जी जीते हैं। और तमाड़ से विकास कुमार मंडा जी जीते हैं। सिल्ली से सुदेश महतो जी जीते हैं। और खिजरी से राजेश कच्छप जी जीते हैं। नेक्स्ट आते हैं गुमला से। गुमला विधानसभा क्षेत्र से भूषण तिर्की जीते हैं। सिसई विधानसभा क्षेत्र से जिग्गा होरो जी जीते हैं। और बिशुनपुर से विधानसभा क्षेत्र से चमरा लीना जी जीते हैं। अगला है सिमडेगा से भूषण बारा जी जीते हैं। और कोलेबरा से नमन विक्सल कोंडी जी जीते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं खूंटी विधानसभा क्षेत्र से नीलकंठ सिंह मुंडा जी जीते हैं। तौरपा विधानसभा क्षेत्र से कोचे मुंडा जी जीते हैं। लोहरदग्गा से रामेश्वर उरांव जी जीते हैं, जो कि सबसे उम्र दराज विधायक हैं अभी। अब आते हैं कोल्हान प्रमंडल, जहां पर जिसकी मुख्यालय चाईबासा है और टोटल विधानसभा सीट 14 है। पूर्वी सिंहभूम जिला में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र से पूर्वी जमशेदपुर क्षेत्र से सरयू राय जी जीते हैं। पश्चिमी जमशेदपुर से बन्ना गुप्ता जी जीते हैं। घाटशिला से रामदास सोरेन जी जीते हैं। पोटका से संजीव सरदार जी जीते हैं। बहरागोड़ा से समीर कुमार मोहंती जी जीते हैं। और सुलग सलाई से मंगल कालिंदी जी जीते हैं। पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र से चाईबासा दीपक बिरवा जी जीते हैं। जगन्नाथपुर के सोना राम की सिंकू जी जीते हैं। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से जोबा मांझी जी जीते हैं। और चक्रधरपुर से सुखराम उरांव जी जीते हैं। मंझगांव से नीलन पूर्ति जी जीते हैं। ठीक है, सरायकेला खरसावां में 3 विधानसभा क्षेत्र,
सरायकेला चंपई सोरेन जी जीते हैं, जो कि भाजपा में अभी हाल ही में दमन थाम लिए हैं। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री भी जेएमएम से रह चुके हैं। खारसावा से दशरथ गगरई जी जीते हैं और ईचागढ़ से सविता महतो जी जीते हैं। नेक्स्ट आते हैं पलामू विधानसभा क्षेत्र से, जिसका हेडक्वार्टर मेदिनीनगर है। इसमें कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। पलामू विधानसभा में पलामू जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहले मेदिनीनगर से आलोक चौरसिया जी जीते हैं। हुसैनाबाद से कमलेश कुमार सिंह जी जीते हैं। छतरपुर से पुष्पा देवी जी जीते हैं। विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी जी जीते हैं। 5वां नंबर पांकी से शशि भूषण मेहता जी जीते हैं। गढ़वा जिला में आते हैं। गढ़वा में 2 विधानसभा क्षेत्र, गढ़वा और भवनाथपुर। तो गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर जी जीते हैं और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही जी जीते हैं। लातेहार जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र, लातेहार और मनिका। लातेहार से बैजनाथ राम जी जीते हैं और मनिका से रामचंद्र सिंह जीते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ पॉइंट्स। बाबूलाल मरांडी धनवार से 2019 में विधानसभा चुनाव में झामुमो से चुनाव लड़ा। ठीक है, परंतु बाद में भाजपा में शामिल हो गए। तो प्रदीप यादव जो कि पोड़ैयाहाट से 2019 में झाविमो से चुनाव जीता था, बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गया। ठीक है, याद रखना है, प्रदीप यादव बाबूलाल मरांडी की पार्टी में था। जब बाबूलाल मरांडी पार्टी बदल दिए तो प्रदीप यादव जी कांग्रेस में आ गए। प्रदीप यादव कहाँ से जीते थे, तो याद रखना पोड़ैयाहाट, और बाबूलाल मरांडी धनवार से। तीसरा पॉइंट है बंधु तिर्की। ठीक है, ये भी झाविमो से ही थे, मतलब बाबूलाल मरांडी की पार्टी में ही थे। कौन? बंधु तिर्की। इन्होंने 2019 में मांडर विधानसभा चुनाव जीते। ठीक है, बाद में यह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अगला है बेरमो के तत्कालीन विधायक जो राजेंद्र प्रसाद सिंह है, इसके निधन के बाद इसके पुत्र जयमंगल जी उपचुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेमंत सोरेन ने 2019 में विधानसभा चुनाव में दुमका और बरहेट विधानसभा से जीते थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। जितना भी हम लोग सवाल देखें, वो सारे सवाल जो थे, वो सारे सवाल आपके 2019 विधानसभा चुनाव से संबंधित वो सारे सवाल थे। यहाँ तक अगर बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, रिश्तेदारों जो कि झारखंड जीके व सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, उसके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत के आधार पर जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू अगैन, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू अगैन।